गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुराना श्मशान था जिसे लोग काल भूमि कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां एक अघोरी बाबा रहते हैं जो आत्माओं से बातें करते हैं और तंत्र मंत्र की साधना करते हैं। कोई भी गांव का व्यक्ति रात के समय उस श्मशान की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। पशु बिना किसी कारण मरने लगे, कुएं का पानी काला पड़ गया और रात को गांव में किसी औरत के चीखने की आवाजें आने लगी। लोगों ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दामोदर काका से पूछा। उन्होंने कहा, यह श्रापित आत्माओं का प्रकोप है, हमें अघोरी बाबा के पास जाना होगा। रात के अंधेरे में गांव के 4 लोग डरते डरते श्मशान की ओर बढ़े। वहां उन्होंने देखा कि अघोरी बाबा आग के चारों ओर बैठे हुए किसी अनजानी भाषा में मंत्र पढ़ रहे थे। उनके चारों तरफ कपाल खोपड़ियां रखी हुई थी और उनके शरीर पर भस्म लगा हुआ था। जब गांव वालों ने उनसे गांव की मुसीबत के बारे में बताया तो बाबा ने अपनी आंखें खोली और बोले, यह श्राप तुम्हारे ही गांव से आया है। वर्षों पहले एक निर्दोष स्त्री को इस गांव के लोगों ने डायन कहकर जला दिया था। उसकी आत्मा बदला लेने आई है। अचानक तेज हवा चलने लगी और आग की लपटें ऊंची उठने लगी। एक भयानक परछाई जंगल में उभरी। एक औरत की आत्मा जिसका चेहरा झुलसा हुआ था, लाल जलती हुई आंखों के साथ आसमान में तैर रही थी। उसने भयानक आवाज में कहा, तुम लोगों ने मुझे मारा, अब मैं तुम्हारे पूरे गांव को श्राप दूंगी। गांव के लोग कांपने लगे। तभी अघोरी बाबा उठे और जोर से चिल्लाए, तू अब मुक्त होगी। उन्होंने भस्म को हवा में उछालते हुए अपनी माला जमीन पर पटक दी। अघोरी बाबा ने मंत्र पढ़कर एक त्रिशूल निकाला और आत्मा की ओर फेंक दिया। त्रिशूल आत्मा के शरीर से टकराया और वह जोर से चीखने लगी। हवाओं में सनसनाहट गूंज उठी और जंगल कांपने लगा। कुछ ही पलों में आत्मा आग में बदल गई और श्मशान भूमि में समा गई। सुबह गांव वालों ने देखा कि अब सब कुछ सामान्य था। पानी साफ हो चुका था, पक्षी फिर से चहचहा रहे थे और अनहोनी की घटनाएं रुक गई थी। जब वे अघोरी बाबा का धन्यवाद करने श्मशान पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ राख का एक ढेर और एक त्रिशूल जमीन में ढसा हुआ था। तब से गांव के लोग समझ गए कि बुरी आत्माओं के प्रकोप से बचने के लिए अन्याय मत करो, वरना अघोरी ही आखिरी उम्मीद होंगे।